प्रणयामहं जय विंध्यवासिनी जय श्रीकर्णवासिनी जय विंध्यवासिनी श्रीकर्णवासिनी पर्वतवासिनी भगवती चारुवासिनी चक्रवासिनी बलयाश्वासिनी भगवती साधन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी जय सत्यम श्रीधर जय शिखरवासिनी जय मोहन विलासिनी स्वर्ण विलासिनी अम्बुवासिनी भगवती जय श्रीपुरस्वासिनी चरणवनवासिनी दुर्गतिनाशिनी भगवती साधन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी जय सर्वमंगला त्रिपुर सुंदरी ललिते श्री माँ भगवती जय शिवप्रिया नित्या भव्या माँ शुभ्रा शांता भगवती साधन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी जय स्वर्णवंद स्वरूपिणी दिव्या चतुरूपा माँ भगवती जय सिंहवासिनी अम्बुश्री मधुमावता भगवती साधन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी जय दूधरी सौभाग्यवर्धिनी ओंकारी माँ भगवती जय कृपामयी कल्याणवरदानी ओंकारी माँ भगवती जादन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी जय मूढ़ाधारा सुखप्रिया अम्बे जगदम्बे भगवती जय सिद्धप्रदा भुवनेश्वरी श्रेष्ठा भक्त वात्सला भगवती साधन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी ज्ञान प्राण स्वरूपा ज्ञान दान सब भावहीनया दीन प्रलय भगवती व्यामया इस परम होमा आस लगाया भगवती जादन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय विंध्यवासिनी जय शिवप्रिया जय शिखर विराजंती परमात्मासिनी भगवती सारुवासिनी चक्रवासिनी ललयाश्वासिनी भगवती साधन जब तब यंत्र मंत्र तब चरण समर्पित भगवती तू ही माँ आसरा हमारी नमन नमन जय भगवती जय माँ धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जय माँ। राधे राधे। और
कुछ आग्रह है क्या? जी दादाजी। कुछ आग्रह में कुछ बोल दो श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के बारे में। जय माँ। जी। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य दाजी और सभी बड़ों को मैं करबद्ध कोटि से प्रणाम। आज मैं आप लोग को श्रीमद् भगवद गीता 13th चैप्टर का 23rd श्लोक सुनाऊंगा। य एवं व्यति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो नपि स भूया बीजते अभिजायते। अब मैं आप लोग अपने श्लोक का पहला लाइन का एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। ये अर्थात ये जो, एवं अर्थात इस प्रकार, व्यति अर्थात जानते हैं, पुरुषम अर्थात जीव को, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति को, च अर्थात तथा, गुणाई अर्थात गुणाई अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों के साथ अर्थात साथ। पहला लाइन का अर्थ हुआ इस प्रकार, वो ऐसे मनुष्य जो जीवाओं की प्रकृति तथा प्रकृति के तीनों गुणों को समझ लेते हैं। अब मैं आप लोग को दूसरा लाइन का एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। वर्तमान अर्थात उनकी वर्तमान स्थिति, अपि अर्थात यद्यपि यानी इसके बावजूद, सर्वथा अर्थात सभी तरह से जान यानी जैसे भी हो, अर्थात यद्यपि उनके वर्तमान स्थिति जैसी भी हो न अर्थात कभी नहीं, स अर्थात वहाँ, भूया अर्थात फिर से, अभिजायते अर्थात जन्म लेता है, अर्थात वो कभी नहीं जन्म लेता है। तो दूसरा लाइन का अर्थ हुआ यद्यपि उनकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो वह कभी नहीं जन्म लेता है। अब मैं आप लोग को अपने श्लोक का पूरा अर्थ बताऊंगा। वह जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुण की अंतःक्रिया को समझ लेता है, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। उनकी वर्तमान स्थिति जैसी भी हो वो मुक्त हो जाता है। अब मैं आप लोगों को भवार्थ बताता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और 18 अध्याय को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अध्याय पहला सेक्शन यानी पहला खंड अध्याय 1 से 6, इस 6 अध्याय में कर्म योग का पाठ या पाथ ऑफ ड्यूटी का वर्णन है। दूसरा खंड यानी दूसरा सेक्शन अध्याय 7 से 12, दूसरा खंड के 6th अध्याय में भक्ति या लविंग डिवोशन ऑफ गॉड का वर्णन है। इसमें भगवान की ऑप्युलेंस अर्थात विभूतियों और भगवान के विश्व रूप के द्वारा भगवान की भक्ति और भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। तीसरा खंड यानी तीसरा सेक्शन अध्याय 13 से 18, इस खंड में नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स अर्थात तत्व ज्ञान की व्याख्या की गई है। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अज्ञानता क्या है और दिव्य ज्ञान क्या है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तत्व ज्ञान से देते हैं। तत्व ज्ञान की व्याख्या करते हुए भगवान अर्जुन को 2 शब्द क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर का ज्ञाता के परिचित करवाते हैं। क्षेत्र पुरुष क्या है अर्थात हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ प्रकृति क्या है अर्थात हमारा शरीर का ज्ञाता। क्षेत्र के और भी घातक है जैसे कि मन, बुद्धि, अहंकार और माया अर्थात वो सभी चीज़ें जिनसे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। भगवान बताते हैं कि 3 तत्व विद्यमान है। पहला एवर चेंजिंग मटेरियल नेचर अर्थात सदैव परिवर्तनशील प्राकृतिक ऊर्जा। दूसरा एवर लास्टिंग सोल अर्थात अपरिवर्तनशील आत्मा। और तीसरा मास्टर ऑफ बोथ सुप्रीम लॉर्ड अर्थात दोनों का स्वामी परमात्मा। ये बात बताने के बाद भगवान बताते हैं कि अज्ञानता क्या है और दिव्य ज्ञान क्या है। अज्ञानता क्या है? इन बातों का ज्ञान ना होना ही अज्ञानता है। यह अज्ञानता ही जीव आत्मा के बंधनों की कारण है। इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज
of these entities is the cause of bondage of the soul. अर्थात तत्व का ज्ञान ना होना ही जीवात्मा के बंधनों का कारण है। दिव्य ज्ञान क्या है? कौन सभी जीवों की हृदय में निवास करता है? जीवात्मा के कर्मों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सृष्टि में होने वाले सभी क्रियाओं का कारण कौन है और उनकी परिणामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन बातों का ज्ञान होना ही दिव्य ज्ञान है। वह जो इसको समझ लेता है, अर्थात जिन्हें यह दिव्य ज्ञान हो जाता है, वो पुनः जन्म नहीं लेते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस ज्ञान का बोध कैसे होता है? इसका संबंध में भगवान बताते हैं। पहला, इन तत्व का ज्ञान हमें स्पिरिचुअल गुरु अर्थात आध्यात्मिक गुरु से लेना चाहिए। दूसरा, फिर इनके बारे में स्क्रिप्चर्स अर्थात अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा लेनी चाहिए। और तीसरा, इसके बाद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अर्थात आध्यात्मिक कार्यों में एंगेज होना चाहिए। धन्यवाद।